अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं हदीस। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए उनको मिसवाक का हुक्म देता। इंसान भी कितना अजीब है, बीमारी के खौफ से खाना तो छोड़ सकता है लेकिन दोज़ख के खौफ से गुनाह नहीं छोड़ता। वो जो फ़ैसले मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फ़र्श तक वही बेहतर होते हैं। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दरूद इस्लाम भेजो, बेशक तुम्हारे दरूद और इस्लाम मुझे पहुँच जाता है और तुम जहाँ भी पढ़ते हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज से फ़ारिग होने के बाद 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़कर फरमाते अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। नमाज से फ़ारिग होने के बाद हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़कर ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इल्म की जुस्तजू में जूते, मोज़े या कपड़े पहनता है तो अपने घर के चौखट से निकलते ही अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। अल्लाह पाक आपको हर वो खुशी दे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम रमज़ान में सहरी के लिए जाग सकते हैं तो हर दिन फ़जर की नमाज के लिए भी जाग सकते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते आते हैं, उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह जो खर्च ना करे उसका माल ताल्लुफ़ फरमा दे। मुश्किल अपना हल साथ लेकर आती है, इंसान को अपने रब पर पूरा भरोसा करना चाहिए। कुछ दौलत पर नाज करते हैं, कुछ सूरत पर नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वो अपनी उम्मत होने पर नाज करते हैं। माशाअल्लाह। कमेंट में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों के मानिंद हो चुके हैं जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाए तो आग लग जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फिर उस पर साबित व कदम रहा और वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसना ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी कहीं नाउमीदी में ना बदल जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाली गलौज करने वाले 2 आदमियों में से गाली का गुनाह उनमें से शुरू करने वाले पर होगा जब तक कि मज़लूम हद से आगे ना बढ़ जाए। हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स तिलावत कुरान का आदी होगा वो इस हालत को ना पहुँचेगा कि उसकी अक्ल और हवास कायम ना हो। जन्नत के सुल्तान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुँह बोलते कुरान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना कि मोमिन की पहचान है कलमा, पर कलमे की पहचान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो पूरी देखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।